की जय। 19वां अध्याय। हिमालय को तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान कर देवी सामान्य बालिका की भांति क्रीड़ा करना गिरिराज द्वारा जन्म उत्सव, महोत्सव, षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि उत्सवों को संपादित कराना भगवती गीता पार्वती गीता के पाठ की महिमा। महादेव जी बोले, मुने इस प्रकार पार्वती देवी के मुख से योग सागर को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीव मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृतिक सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लाद के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कभी भी न देखा था और न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय के कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उनके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती जी गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीव मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्ण मैं क्या कहूँ। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वर ही जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, वह वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। 20वां अध्याय। भगवती की विविध बालोचित लीलाओं द्वारा हिमालय तथा मेनका को आनंदित करना। देवर्षि नारद द्वारा देवी के महात्मा का वर्णन करना। नारद जी बोले, हिमवान के घर में सती हुई भगवती परमेश्वरी लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। प्रभु, संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके विवाह करने में अपना मन क्यों प्रवृत्त किया।
और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव के अर्धांग को किस प्रकार प्राप्त किया। महेश्वर, आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री महादेव जी बोले, मुने महामते, जो दुर्गा इस जगत को परा माया से मोह में डाल देती हैं, उनकी माया भला कौन जान सकता है। समस्त लोगों का सृजन तथा संहार करने वाली जो माया स्वरूपणी दुर्गा हैं, वे शिशु रूप धारण कर हिमालय के घर में रहने लगी। तदवंतर वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति वे निरंतर बढ़ने लगी और शरतकालीन ज्योत्स्ना की भांति दिन प्रतिदिन सौंदर्य संपन्न होती गई। वे पार्वती सखियों के साथ नित्य क्रीड़ा करती थी और अपनी लीला तथा गुणों के द्वारा अपने माता पिता को सदा संतृप्त रखती थी। गिरिराज, हिमालय तथा मेना उनके मुख को बार बार देखने में अपनी दृष्टि लगाए रहते थे और अणु मात्र समय के लिए भी अन्यत्र नहीं जाते थे। मुनि श्रेष्ठ, तप करने वाले के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और तप करने से जो प्राप्त नहीं हो सकता, उस फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन भगवती का दर्शन दुर्लभ है, प्राणियों को तारने वाली उन जगदम्बा को दिन रात अपनी गोद में लेकर हिमवान तथा मेनका का पुत्री भाव से कुतूहल पूर्वक उन्हें देखते रहते थे। सूर्यश्रेष्ठ, इस प्रकार जो लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, वे जगदम्बा भगवती उन्हें वांछित वर प्रदान करती हैं और कठिनाइयों से प्राप्त होने योग्य होते हुए भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हिमालय के घर में रहती हुई वे साक्षात भगवती अपने माता पिता को सर्वदा संतुष्ट एवं तृप्त किए रहती थी। एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी भगवती को गोद में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक बैठे थे। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद भगवती महेश्वरी का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से वहां आ पहुँचे। उस समय उन्होंने शरद रात्रि की चंद्रमा ज्योत्स्ना के समान निर्मल कांति वाली गौरी को हिमालय के सन्निकट बैठी हुई देखा। इसके बाद प्रखर बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए हुए उन देवर्षि नारद को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने पहले आपसे जो कहा था कि साक्षात आदि शक्ति स्वरूपणी प्रकृति आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, अब तो आप उन्हें जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री रूप में स्वयं जन्म लिया है। वे प्रेमवश शंभु के अर्धांग को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वे शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ, भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको यह कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपणी आपकी यह कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है, जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। महामते,
इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में न तो हुआ है और न तो होगा। भगवान शिव इन्हीं की शक्ति से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इस भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिसके समान बलवान योद्धा न तो हुआ है और न होगा। अतः आप किसी अन्य को यह कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वे महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है। निर्विकार ब्रह्मा में सर्वदा अपना चित्त लगाए रखने वाले वे निश्चल शिव अपने अंतकरण में केवल परम ब्रह्मा को देखते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर के ऐसे स्थित चित्त को विचलित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। फिर वे मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे। नारद जी बोले, पर्वत श्रेष्ठ, आप उस विषय में कुछ भी चिंता न कीजिए। जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। असुर राज तारकासुर ने मदांध होकर सभी देवताओं को बंधु बांधवों सहित जीतकर इंद्र का राज छीन लिया है। उसी प्रकार वह तारकासुर अन्य देवताओं के भी अधिकार बलपूर्वक छीनकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वर के अनुसार तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति बन बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अमित तेजस्वी औरस पुत्र के द्वारा उस दुरात्मा की मृत्यु होना सुनिश्चित किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत सावधानी पूर्वक महादेव जी को विमोहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। पार्वती श्रेष्ठ, यह सब कार्य केवल निमित्त भर एवं लौकिक ही होगा। वास्तविकता तो यह है कि आपकी यह पुत्री ही महादेव जी को सम्मोहित करेगी। आपकी यह कन्या जगत को मोहित करने वाली महामाया है, विष्णु को सम्मोहित करने वाली लक्ष्मी है और शिव को सम्मोहित करने वाली शिवा है। महान योगी वे महाकालेश्वर स्थित चित्त में समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामिनी प्रिया महाकाली का दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वे आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करके वे योग मुक्त हो जाएंगे। पुनः वे शंकर ध्यान योग के बल से शीघ्र ही यह जानकर कि ये ब्रह्म स्वरूपणी सनातनी भगवती आपके घर में उत्पन्न हुई है, आपके शिखर पर तप करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर वे नारद मुनि तत्काल आकाश मार्ग से होते हुए मध्यकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाले अपने स्थान के लिए परिस्थित हो गए। 21वां अध्याय। शंकर जी का सती को पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या में स्थित होना। दोनों सखियों के साथ देवी पार्वती को लेकर हिमालय का वहां जाना। महादेव जी बोले, उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मेनका के साथ
मेनका के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुझे इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहाँ गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहाँ परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्व ब्रह्मा के ध्यान परायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यान मग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रथमगण वहाँ ध्यान करने लगे, कुछ उनकी सेवा में लग गए और कुछ अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रथम गण फल पुष्प चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभो गिरीन्द्र, आपके शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा भी भगवान शिव उषः काल में प्रस्थान नगर के समीप ठहरे हैं। ध्यानिष्ठ और सेवा परायण बहुत से प्रथम गण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं और कुछ व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। सभी उज्ज्वल भस्म तथा मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत है। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भरकर देख लीजिए। पर्वत के अधिपति हिमवान जब उन लोगों की इस बात को सुनकर वहां गए जहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे थे, उसके बाद हिमवान ने भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदवंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पूर्णमय निर्जन शिखर पर समस्त प्रथम गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूँ। पुण्यात्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिससे कोई भी व्यक्ति मेरे निकट कभी भी न आ सके। संसर्ग से तपस्या की हानि होती है, इसीलिए भूधर निश्चय ही योगीजन एकांत स्थान पर निवास करते हैं जिससे संग न हो सके। भूधर, आप मुनियों, यक्षों, किन्नरों, देवताओं, राक्षसों और द्विज जातियों के आश्रय हैं। धर्मविद, आप सभी के व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं और आपसे अधिक क्या कहूँ। वे महेश्वर गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गए। उनके स्थिर हो जाने पर गिरिराज ने नम्रता और प्रीतिपूर्वक भगवान शिव से कहा, देवादिदेव जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश्वर, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तथा तप करने में समर्थ हैं। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ अपनी तपस्या की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं